हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिताज एजुकेशन हब। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें टॉपिक कवरिंग करेंगे हम लोग क्वेश्चन टैग, जिसमें हम लोग जानेंगे क्वेश्चन टैग की डेफिनेशन के बारे में, उसके रूल्स और उसके रिलेटेड एरर्स के बारे में। सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन क्या कह रही है? क्वेश्चन टैग इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। किसी भी स्टेटमेंट या सेंटेंस के एंड में अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन दिया होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन टैग कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ दिया हुआ है मोहन इज़ अ क्लेवर बॉय। तो यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इज़न्ट ही, इसी को हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन टैग कहेंगे। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन टैग्स आर यूज्ड व्हेन आस्किंग फॉर अग्रीमेंट और कंफर्मेशन। जैसे हमने कोई भी स्टेटमेंट कहा या किसी से हमारी बातचीत चल रही है, तो वहाँ पे हमें सामने वाले से कोई कंफर्मेशन चाहिए या फिर हमें ये जानना है कि सामने वाला हमारी बात से एग्री कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं। इट इज़ मोस्टली यूज वाइल स्पीकिंग एंड ऑलवेज यूज़ कॉन्ट्रैक्शंस टू फॉर्म दैम। हम लोग क्वेश्चन टैग का यूज़ ज़्यादातर बोलचाल में ही करते हैं, लिखने में हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं और हमेशा ही कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में ही इसका यूज़ करेंगे। अब इससे क्वेश्चन टैग से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, इन्हें हम जान लेते हैं। जैसे कि दिया है सेंटेंस एंड क्वेश्चन टैग मस्ट बी इन सेम टेंस। हमें ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस और क्वेश्चन टैग का जो टेंस है वो हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? इफ़ सेंटेंस इज़ इन पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग वुड बी इन नेगेटिव और वाइस वर्सा। इफ़ द सेंटेंस इज़ इन नेगेटिव द क्वेश्चन टैग वुड बी इन पॉजिटिव। अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है या क्वेश्चन टैग दिया हुआ है, अगर एक सेंटेंस पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग हमेशा हमें पॉजिटिव में ही बनाना होगा। आगे रूल कहता है ऑलवेज़ यूज़ प्रोनाउन इन क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में हम लोग हमेशा ही प्रोनाउन का ही यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सब स्टेटमेंट या सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें क्या हो रहा है कि राम आपका सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, तो जब भी हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो राम की जगह पे हम लोग ही प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है यूज़ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ नॉट एंड हेल्पिंग वर्ब इन नेगेटिव क्वेश्चन टैग। जब भी कोई नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करेंगे, नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करेंगे और हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। कैसे बनेगा? जैसे कि कोई हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है डिड या कोई हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है हैड, तो नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी एन एपोस्ट्रॉफी टी, एन एपोस्ट्रॉफी टी, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। तो एग्जाम्पल क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ पे एग्जाम्पल आप जैसे देख सकते हैं डिडेंट, हैडेंट, वोंट एक्सेट्रा। तो ये हमारे क्या हो गए? क्वेश्चन टैग में यूज़ होने वाले कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। नेक्स्ट रूल में क्या है कि जो एम नॉट होता है, एम नॉट है, वो जनरली कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं बनाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन टैग की बात आती है तो हम लोग इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं। तो क्या बन जाता है? एम एन एपोस्ट्रॉफी टी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एग्जांपल दिया हुआ है आई एम फाइन, आई एम फाइन एम टी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आई एम दिया हुआ है, तो एम का हमने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एम बनाया हुआ है। नेक्स्ट रूल कहता है कि एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, वन, ईच, एवरी एक्सेट्रा, ये क्या है? सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं और इनके साथ में हमें सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का ही यूज़ करना होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन टैग की बात आती है तो वहाँ पे हम लोग प्लूरल फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर इस सेंटेंस में दिया हुआ है एवरीवन हैज़ कम, हैज़न्ट ही, तो ये रॉन्ग हो गया हमारा स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या बन जाएगा कि एवरीवन दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो प्लूरल फॉर्म में बनेगा। तो यहाँ पे हैज़न्ट ही के जहाँ क्या हो जाएगा? हैवंट दे हो जाएगा। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? कलेक्टिव नाउन इज़ यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म इन दीज क्वेश्चन टैग, सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन इज़ यूज। कहने का मतलब है किसी भी सेंटेंस में अगर आपको कलेक्टिव नाउन दिख रहा है तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होगा और उसके साथ हमेशा आपको क्वेश्चन टैग में सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का ही यूज़ करना होगा। जैसे कि सेंटेंस एग्जाम्पल दिया है द ज्यूरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन हैज़न्ट इट। तो ज्यूरी हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन है, तो हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो भी सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन ही कैरी करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हैज़न्ट इट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बट इन कलेक्टिव नाउन इफ़ देयर इज़ कॉन्ट्रैक्शन नॉट सिमिलर ओपिनियन, प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल प्रोनाउन इज़ यूज। अगर कलेक्टिव नाउन दिया है सेंटेंस में जहाँ पे ये शो कर रहा है कि किसी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मैच हो रहा है, किसी का ओपिनियन नहीं मैच हो रहा है, डिवीज़न शो कर रहा है, तो उस केस में हम लोग
सिंगुलर ना यूज़ करके प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, ऑडियंस ने अपनी सीट ले ली, तो यहाँ पे डिवीजन शो हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन शो हो रहा है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग होगा वहाँ पे हम हैवंट दे का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ये है कि अगर कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे कि हार्डली, सेल्डम और स्कैर्सली, ये कुछ वर्ड हैं जो अपने आप में ही निगेटिव होते हैं, तो जब भी हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इसमें हम लोग नेगेटिव यानी नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। वो हमेशा क्वेश्चन टैग क्या होगा? क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में होगा। जैसे कि ही हार्डली डज एनी वर्क, डज ही, हार्डली नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डज ही हो जाएगा। नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर कोई सेंटेंस लेट्स या लेट्स से स्टार्ट हुआ है, लेटस से स्टार्ट हुआ है, तो क्वेश्चन टैग में शैल वी का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, लेट अस गो टू पार्टी टू नाइट शैल वी, तो सेंटेंस लेटस से स्टार्ट हो रहा है तो क्वेश्चन टैग में शैल वी का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट रूल कह रहा है इन द सेंटेंस ऑफ ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट वोंट यू विल बी यूज्ड इन क्वेश्चन टैग। कोई भी सेंटेंस में ऑर्डर रिक्वेस्ट शो होगी तो क्वेश्चन टैग में हम लोग वोंट यू का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, कम इन वोंट यू। नेक्स्ट रूल कहता है समथिंग इज़ सेट टू डू समथिंग टू समबडी और एनी ऑफर इज़ मेड, विल यू या वुड बी विल बी यूज। अगर किसी से कुछ कोई बात कही जा रही है या किसी को कुछ ऑफ़र दिया जा रहा है तो उस केस में हम लोग क्वेश्चन टैग में विल यू या वुड यू का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे दिया हुआ है ओपन द डोर वुड यू, यहाँ किसी से कहा जा रहा है डोर को ओपन करने के लिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग में हम लोग ने वुड यू का यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? अगर कोई भी सेंटेंस दिया है जिसमें आपको कहीं ना कहीं से इम्पेशेंस शो हो रहा है तो वहाँ क्वेश्चन टैग कांट यू का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, शट योर माउथ कांट यू, तो शट योर माउथ शो क्या कर रहा है? इम्पेशेंस, किसी का गुस्सा शो कर रहा है, तो वहाँ पे क्वेश्चन टैग में कांट यू का यूज़ करेंगे। अगर नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग में क्या यूज़ होगा? विल यू यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट मेक अ नॉइज़, यहाँ पे नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग में विल यू ही आप यूज़ करोगे। अगर किसी सेंटेंस में देयर जो है एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है तो क्वेश्चन टैग में भी देयर का ही यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर वर नॉट गुड स्कूल्स वर देयर, देयर एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है तो क्वेश्चन टैग में भी देयर का ही यूज़ होगा। नेक्स्ट और लास्ट रूल क्या है? क्वेश्चन टैग इज़ ऑलवेज यूज एज पर द प्रोमिनेंट पार्ट। किसी भी सेंटेंस का जो मेन पार्ट होता है उसी से ही हम क्वेश्चन टैग को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही थिंक्स यू आर रॉन्ग, ही थिंक्स वो सोचता है कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, ये क्या हो गया? हमारा प्रोमिनेंट पार्ट हो गया, तो क्वेश्चन टैग भी इसके अकॉर्डिंग ही बनेगा। तो यहाँ पे यू की जगह यू आ जाएगा जो कि प्रोनाउन का पार्ट होगा, और आर जो होगा वो नॉट के साथ मिलके कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बना देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ एरर देख लेते हैं, कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं जो आपके क्वेश्चंस में आते हैं, एग्जाम्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर आर नॉट एनी गुड रेस्टोरेंट इन दिस पोर्ट ऑफ द टाउन आर दे। हमने पढ़ा था, हमको मालूम है कि देयर के साथ में हमेशा क्या यूज़ करते हैं? देयर ही यूज़ होगा, तो यहाँ पे दे की जहाँ क्या हो जाएगा? देयर यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है द ओल्ड लेडी कैन हार्डली वॉक एंड इज़ नाउ कन्फाइंड टू हर हाउस कांट शी। हार्डली यूज़ हुआ है जो अपने आप में ही नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग का पार्ट नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या यूज़ करेंगे? कैन शी यूज़ करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ डन वेल इन द एनुअल एग्जामिनेशन हैवंट दे। ईच यूज़ हुआ है तो क्वेश्चन टैग प्लूरल नहीं होगा, सिंगुलर होगा, तो हैज़ंट ही यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है द कैप्टन एज वेल एज 5 अदर मेंबर्स ऑफ द टीम वॉज प्रेजेंट वंट दे। प्रोमिनेंट पार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं, ये रूल हमने पढ़ा था। द कैप्टन जो है ये हमारा जो है क्या हो गया? प्रोमिनेंट पार्ट हो गया, और वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे? क्वेश्चन टैग बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैप्टन की जगह प्रोनाउन ही यूज़ हो जाएगा, और वॉज नॉट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में यूज़ होगा। ही वुड नॉट रिटर्न द मनी दैट ही बोरोड, विल ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे विल ही की जगह पे हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे? वुड ही यूज़ कर लेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक क्वेश्चन टैग। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आगे आपको कोई इस पर प्रॉब्लम होगी नहीं। अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है, वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर